उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। इस समय हम लोग हैं नैनाना ब्लॉक में और इस समय खंड अधिकारी जो कि ऊपर अभी मीटिंग चल रही है, आज बीडीसी की मीटिंग चल रही है और उसी बीच यहाँ पे आज जो कांग्रेस के संगठन यहाँ पे पहुंचा हुआ, अध्यक्ष से लेकर मंत्री से लेकर सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं जो यहाँ के ब्लॉक मंत्री हैं। उनसे बात करेंगे फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने अभी यहाँ पे नारेबाजी भी की और ऊपर मीटिंग चल रही बीडीसी की। आखिर मामला क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मार्च में बंद कर देंगे। अब यहाँ के गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? आधे में बेटी खा लिया कोटदार या और किसी की बेटी अकेले है, वो कौन कमरा लेगा, कहाँ जाएगी? आधे में हम कह रहे हैं सत्र चलने दिया जाए। जब बीएड कॉलेज हुआ था तो एक व्यक्ति ने एक बच्चे ने आज 19 बच्चे थोड़ा मैं बोलेंगे एक मिनट। जैसा कहा जा रहा है आपके द्वारा कि बच्चे कम हैं, जब इंट्रेंस परीक्षा होती है उस समय जो ज्वाइनिंग लेटर है बच्चों को, जो पढ़ाई के लिए जो लेटर दिया जाता है तो विभाग के द्वारा, वो यहाँ भेजे। उत्तरकाशी से बच्चा आ सकता है, चौमोली से बच्चा आ सकता है, जिसको करना वो आएगा। सर राज के होगा तो बच्चे श्योर ले आएंगे वहाँ पे। ठीक है, हम सीएम साहब तक पहुँचा देंगे। यहाँ पे मेरे साथ अध्यक्ष हैं मनीष सुंदरियाल जी, जिनसे बात करते हैं आखिर मामला क्या है और आपने जो ज्ञापन भेजा उसमें क्या लिख के आपने एसडीएम साहब को भेजा है। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। हमको परसों शाम को विद्यालय के द्वारा पता चला कि यहाँ से बीएड की क्लासें आधे में बंद हो रही है और उन बच्चों को सिर्फ बेदीखाल, कोटद्वार और जहरीखाल किया जा रहा है। तो हमारा मानना ये है कि इस क्षेत्र के लोग बड़े गरीब लोग हैं, किसी की बेटी अकेले है, वो कहाँ कमरा लेके, और आधे सत्र में आप कौन होते हैं? आधे सत्र को करने वाले आपने फीस दी है, पर आप यहाँ ये वित्त पोषित है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस साल आप इसको चलाइए और अगले साल हम उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से हमारा निवेदन है कि आप इस क्षेत्र में हमारे इस बीएड को राज्य पोषित घोषित करें। मैं जीवीएस नेगी जी हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे बात करते हैं। सर आपको क्या कहना है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र में जो है आज से 5-7 साल पहले बीएड की कक्षाएं महाविद्यालय नैनाना पटोटिया में संचालित हुई और यहाँ के गरीब छात्र छात्राओं ने जो है अपने घर से रह करके यहाँ पर बीएड की कक्षाएं पास की अपने स्वरोजगार के लिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे नैनाना विकास खंड का कि यहाँ से अनेकों संस्थान जो है वो स्थानांतरित किए जा रहे हैं। पहले हमारा जो अहित किया गया है वो ये किया गया है कि हमारी एक विधानसभा थी दुमाकोट और उसको जो है समाप्त कर दिया गया है। उसमें जो है तत्कालीन हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो इसका प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। यहाँ पैरवी थी नए से की और हमारा दुमाकोट विधानसभा क्षेत्र जो है वो परिसीमन में समाप्त किया गया। इसी तरह जड़ाव खान में हमारा सौर ऊर्जा का केंद्र था, कार्यालय था, उसको भी अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया है। इसी तरह दालिखाल में लोक निर्माण कल्याण विभाग ये पीडब्ल्यू का कार्यालय था, उसको समाप्त करके अन्यत्र ले जाया गया है। आज एक बीएड एक कक्षा यहाँ पर चल रही थी, उसको भी यहाँ पर समाप्त करने का प्रयास किया गया है। उसमें तो मैं आपको रोकना चाहूंगा, इसमें तो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे छात्र संख्या कम है, इसी कारण वहाँ से वो शिफ्ट करने जा रहे हैं। देखिए, छात्र संख्या कम होना, जब ये परीक्षा होती है बीएड में प्रवेश की परीक्षा होती है तो ये ऊंचे स्तर पर होती है और जहाँ यहाँ पर अगर सीटें जितनी है, यदि यहाँ पर सीट कम पड़ती है तो अगर यहाँ से बीएड हटता है तो सीधे से यहाँ कॉलेज की पूरा बिल्डिंग जो है ये बंद होने के कगार पर रहेगा। चाहे बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, जो भी क्लासेस चल रही है यहाँ पे वो बंद हो जाएंगी अगर बीएड हटेगा। तो आपका सीधे ये कहना है? जी, अगर मैं यही बता रहा था कि मैंने यहाँ से पहले बीए किया, फिर बीएड किया, तो अगर यहाँ बीएड नहीं रहेगा तो बीए करने का सारे छात्र कह रहे हैं कि कोई औचित्य नहीं है इसका, मतलब सीधे से ग्रेजुएशन करने का कोई फायदा नहीं है। जहाँ से बीएड करेंगे वहीं बीए करने के लिए भी जाएंगे। आप कुछ बोलना चाहोगे? अच्छा, उमेश जी, आपने लगातार जब ये बीएड क्लासेस यहाँ पे आए होंगे उस टाइम अपना पढ़ाई की वहाँ पे, और कहीं हम मांगे आपने उठाई होंगी या कहीं सॉल्व भी हुई होंगी, लेकिन अब जो स्थिति है इस कॉलेज का, उसके बारे में आपको क्या कहना है और कहाँ तक आपकी लड़ाई जारी रहेगी?
अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं बीएड के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जैसे प्रशासन और हमें ये कहीं से ये जानकारी मिली है कि बीएड को माइग्रेट कर रहे हैं। अगर ये बीएड को माइग्रेट करते हैं तो उसके साथ साथ बीए, बीकॉम, बीएससी अपने आप माइग्रेट हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ बीएड ही नहीं रहेगा, रोजगार परक के नाम पे एक तो क्लास चल रही है बीएड, उसको भी अगर यहाँ से स्थानांतरित करते हैं तो बीए, बीएससी, बीकॉम जो अपने आप स्थानांतरित हो जाएगा, क्योंकि जब बीएड ही नहीं मिलेगा तो फिर बीए और ग्रेजुएशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन तो है ही नहीं, तो फिर ग्रेजुएशन का यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं है। और बाकी जैसे इसके लिए तो मैं सीधा टारगेट करूंगा क्षेत्रीय विधायक को, क्योंकि एक हमारे विधायक होते हैं जिन्होंने हमें इतना बड़ा कॉलेज ला के दिया, इतनी बड़ी उपलब्धि दी। और विधायक ये हैं कि जो यहाँ पे बीएड नहीं रोक पा रहे हैं और बहुत पत्राचार कर दिया हमने 2014-15 से पीजी की मांगों के लिए हम यहाँ से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय विधायक को कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है। और अभी भी बीएड को माइग्रेट करने की बात है तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, और क्षेत्र के लिए पूरे आपका वो भर जाएंगे तो उसके बाद अन्य विद्यालयों में आप वो डालिए। लेकिन हमारा ये कहना है कि गरीब जनता, हम लोग भात दाल खा के यहाँ से और अपने यहाँ डिग्री लेने आते हैं, वो डिग्री आप बंद मत करिए। दूसरी बात है, जहाँ तक जिस कार्यालय में हम खड़े हैं, ये विकासखंड कार्यालय आज विकास की दौड़ में पिछड़ गया है और बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, यहाँ की जो शासकीय व्यवस्था और प्रशासकीय व्यवस्था, इस ब्लॉक की भी, ब्लॉक 15वें स्थान पर है। हमारे यहाँ कुल 15 ब्लॉक हैं, तो 15वें स्थान में विकास कार्य में यहाँ 15वें स्थान पे है हमारा ब्लॉक। ये यहाँ के कर्मचारियों की और अधिकारियों की कार्यशैली को दर्शाता है। कहीं ना कहीं शासन की अनदेखी कारण ये हो रहा है। तीसरा, आपने देखा होगा पिपली पंपिंग योजना बंद हो रखी है। चौथा, आपने देखा होगा कि नीचे मैदावन का गेट बंद कर दिया है, नीचे कोटद्वार का गेट बंद कर दिया है। तो तमाम दिक्कतें क्षेत्र की जनता को हो रही है। मैं आपके पास दोबारा फिर से आऊंगा, मैं बात करूंगा सर। लगातार कांग्रेस में बने रहते हो और एक सामाजिक कार्यकर्ता रूप में भी काम करते रहते हो, आपका क्या कहना है इस मामले में? अब ऐसा होता है सर, क्या होता है, जब क्षेत्र के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो होते हैं, चाहे छोटे स्तर से पंचायतों में हों, चाहे विधायक विधानसभा में हों, उन लोगों की अकर्मण्यता जब वो फेल होते हैं, उनको वो कोई प्रस्ताव, हम तो जब मंत्रियों के पास जाते हैं तो हमारे पर्यटन मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री हमेशा कहते हैं कि हमें तो साहब आपके विधायक साहब जो है कोई वहाँ से उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता नहीं है। तो इसी कारण हम लगातार पिछड़ रहे। पिछली बार 2007 से जो है हमारे मुख्यमंत्री भी यहाँ रहे, उस समय भी यहाँ के लोगों ने बहुत बड़े सपने देखे कि भाजपा की सरकार आ रही है, मुख्यमंत्री जो है बन रहे हैं यहाँ इस क्षेत्र से। उस समय भी हमारे साथ में धोखा हुआ और हमारे यहाँ से सौर ऊर्जा उस समय भी यहाँ से गई है। जो आज वैकल्पिक ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा की जो बात कर रहे हैं सरकार, उसका भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और आज ये बीएड भी जा रहा है, कहते जिससे कि विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी हो रही है। इतना महंगा किराया, महंगाई के ज़माने में कैसे कोई आदमी बाहर जाके, बच्चा बाहर जाके, कैसे कोई गार्जियन उसका पालन पोषण और उसको पढ़ाई दे सकेगा, ये बड़े सोचने विषय है। और इससे तो क्षेत्र में बिल्कुल शिक्षा का फिर पर वो हो जाएगा, अंधकार फैलेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। जी। ओके, आप बताइए क्या इस समय स्थिति है, और जो छात्रों में जो रोष अभी जो फिलहाल जो हम कर भी रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उसके बाद जो छात्र ये तैयारी कर रहे हैं बीएससी के या बीकॉम की, तो उनका भी क्या कहना है? और आप एक छात्र अध्यक्ष रह चुके हो, इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, हमने लगातार जो है इस महाविद्यालय की पीजी की कक्षाओं की मांग की, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारा एक बीएड चल रहा था उसको भी जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। इसके संबंध में जब मेरे को सूचना मिली तो मैं प्रधानाचार्य जी से मिला, तो उन्होंने साफ साफ हमारे से ये कहा कि हमारे पास जो धन की उपलब्धता वो केवल मार्च तक की है। हम केवल मार्च तक ही जो है यहाँ पर जो अध्यापक है उनको सैलरी दे पाएंगे, उसके बाद हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम जो है उनको यहाँ पर रख पाएंगे। तो साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि हमने जो है छात्र छात्राओं के साथ एक बैठक कर ली और उनको जो है चॉइस दे दी है कि आप अपने हिसाब से जो है कॉलेज चूज कर सकते हैं। उसमें से आप यकीन नहीं करेंगे सर कि उसमें से कई छात्र छात्राओं ने ऐसे कह दिया कि जो हमने फीस जो जमा की थी हम उसको जो है महाविद्यालय के लिए दान करते हैं, लेकिन हमारी बस की बाहर जाना मुश्किल है, हम अकेले बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आज ऐसी स्थिति बन आई है कि यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो हमारे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, एक अभी उमेश भाई ने कहा था कि कितने बड़े विधायक हमारे क्षेत्र से हुए थे जिन्होंने इतना बड़ा महाविद्यालय पे खड़ा किया, और ये जो हमारे विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक जी, वो यहाँ पर जो है केवल बीएड को नहीं रोक पा रहे। किसी भी बीच से जो है इस साल जो है इसको चलाया जाए और अगले साल जो इसको राज्य पोषित बीएड किया जाए, तब जाकर के हम भी जो है लगातार हम प्रदर्शन अब इसको जो है एक आंदोलन, बड़े आंदोलन के रूप में हम इसको ले जाना चाहेंगे। क्योंकि अगर ये बीएड नहीं रुकता है और इसके बाद जो है लगातार इस महाविद्यालय में अगर ये बीएड बंद होता है तो उसके बाद बीए, बीएससी जितनी भी क्लासेज यहाँ पे चल रही है तो उसके बाद इनका भी बंद होना निश्चित तौर पर जो है ये बंद होने की कगार पर आ जाएंगे।
तो इसको रोकना ही जो है हमारा सबसे बड़ा औचित्य भी है। और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, आज आपके बच्चों की बात है, ये आपके बच्चों के भविष्य की बात है, इसलिए आप किसी पार्टी को न देख करके बल्कि इस क्षेत्र के लिए जो हमारे पास एक उच्च शिक्षा का माध्यम है उसको रोकने का आप काम करेंगे। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध भी करूंगा, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग आए और इसको रोकने का सभी लोग जो है हम प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, तो सिलसिले इनका यही कहना है कि एक जन आंदोलन के रूप में अगर इस तरह की अगर ये बीएड हटने की क्लासेस अगर ये रहेगी जारी, इस तरह से अगर बात इनकी अटल रहेगी, अप्रैल का जो महीना है फर्स्ट वीक का, तो ये बड़े आंदोलन में ये एक रूप लेगा और इसके जिम्मेदार सीधे सीधे वो यहाँ पे जो क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि है या विधायक है या जो मंत्री है उनसे सीधे वही इसके जिम्मेदार होंगे। तब तक के लिए देखते रहेगा वॉइस ऑफ माउंटेन संजू नई के साथ। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे सिख समालियावा, ए जावा